हाय, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज फिर एक टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। उस टॉपिक का नाम है, आगे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, काम से पढ़ा चुका हूँ, तो मैं बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊँगा लौह युग। तो लौह युग भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लौह युग नहीं पढ़ेंगे तो तीनों युग से आपको, और जो आप आज आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, आधुनिक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तीनों युग का अगर आपको जानकारी होगा, और परीक्षा की व्यू से ये तीनों युग जो है महत्वपूर्ण है कि कब से कब तक इसका अथी हुआ है। तो सबसे पहले लौह युग उस युग को कहते हैं जिसमें मनुष्य जो है लोहा का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। लौह युग उस युग को कहते हैं जिस युग में मनुष्य जो है लोहा का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, यानी प्रयोग करना चालू कर दिया। यह जो है इतिहास में यह युग एक महत्वपूर्ण चेंजिंग लाया। इतिहास में यह एक युग जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंजिंग लाया। यह युग जो है इतिहास के लिए सबसे पहले हम बता चुके हैं। पहले जब आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके कांस्य युग को देख लीजिएगा, उसमें भी पढ़ाया हूँ, या पाषाण युग को देखिएगा, उसमें भी पढ़ाया हूँ कि सबसे पहले जो था, लोग जब पाषाण युग में थे तो पाषाण युग में लोगों को बहुत सारी समस्या थी। खनन की समस्या, खाने की समस्या, पीने की समस्या, या आपको हम कह सकते हैं कि पाषाण युग को जो है एक और युग नाम दे सकते हैं, हिम युग। पाषाण युग को एक और नाम दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि वो कौन सा युग था, तो हिम युग। तो पाषाण युग या हिम युग में ये बहुत सारी मनुष्य के साथ समस्या था, और सबसे बड़ा समस्या था खनन का समस्या। खनन का समस्या उस समय क्या समस्या था, तो उस समय बहुत बड़े बड़े शिकारी जानवर होते थे, जो कि उससे सामना करने के लिए मनुष्य को बहुत सारी परेशानी होती थी। तो उस समय मात्र एक उनके पास साधन था औजार बनाने के लिए, और वो क्या था, तो पत्थर था। उसके बाद लोगों में विकास हुआ, उत्थान हुआ, जानकारियां मिली, तो क्या किया कि तांबा खोजे, तांबा के साथ क्या किया, कांस्य को मिला करके, तांबा के साथ तीन को मिला करके, और क्या किए, उसको कांस्य बनाए, और युग को जो है कांस्य युग के लिए लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। तो जब कांस्य आया तो आदमी को कुछ राहत महसूस हुआ, और खनन का कुछ उसको महत्वपूर्ण मिला। और जब कांस्य युग आया तो उसमें क्या हुआ कि उनको जो है उस समय जो है अब आदमी को धीरे धीरे विकास होने लगा, और वह शहर बसाना चालू कर दिए। तो आप कह सकते हैं कि कांस्य युग एक युग था जिसको शहरी युग भी कह सकते हैं, कि शहरी बसाने का जो युग था वो किस समय था, तो कांस्य युग में था। आगे अब जो है तीसरा पोजीशन कौन था, तो लौह युग था। लौह युग जब आ गया तो लौह युग जब आया तो लौह माने इस समय लोगों जो है, मनुष्य जो है लोहा का इस्तेमाल करना चालू कर दिए। और ये जब समय आया तो इतिहास में बहुत बड़ा चेंजिंग आया। तो तीनों चेंजिंग आने के बाद जो है उस समय कांस्य युग में तो क्या बता दिए कि खनन का असमर्थता था, लेकिन कांस्य युग के बाद जो है लोहा, कांस्य युग में जब आया था तो उस समय लोहा नहीं था, जो कि सिंधु सभ्यता में बार बार पढ़िएगा पूछता है कि इसमें सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। बार बार पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग इसमें से किस वस्तु से परिचित नहीं थे, तो लौह वस्तु से परिचित नहीं थे, क्योंकि इसका जो मिला है ये उत्तर वैदिक काल में मिला है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो लौह युग के आने के बाद बहुत सारे उस समय बहुत सारे आसानी हो गया, और लोगों को क्या हुआ, बहुत सारे ठोस धातु का खोज करने में आसानी हुआ, और ठोस धातु खोजने लगे, ठोस धातु मिलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो है धीरे धीरे इसका जो सभ्यता जानकारी हुआ, तो जानकारी हुई तो एक जगह से दूसरा जगह, तीसरा जगह, चौथा जगह, यानी एक महादेश से दूसरे महादेश, तीसरे महादेश, चौथे महादेश में हर जगह फैलने लगा। और इसके जो है उपयोग धीरे धीरे लोग सीख गए, धीरे धीरे जो है इसका उपयोग करना सीख गए। और जब ये सीख गए तो ये समझिए कि विश्व में बहुत बड़ा चेंजिंग लाया। इतिहास में जो लौह युग बहुत बड़ा चेंजिंग लाया, इसका प्रयोग जो है बहुत आधुनिक तरीके से करने लगे। जब ये जब लौह युग आया तो बहुत बड़ा आपको जैसे आप देख सकते हैं कि उसमें गरासा, भाला, तलवार, ये सब जो है अब तांबा के कांस्य की जगह पर, तांबा या कांस्य की जगह पर क्या बनने लगे,
तो लोहा का बनने लगेगा। और ये क्या हुआ कि पहले जो धातु होता था उसको बहुत महंगा पड़ता था किसी चीज को बनाने के लिए। जब लौह युग आया और जब लौह का खोज हो गया, जब लोहा को जो मनुष्य इस्तेमाल करना चालू कर दिए, तो उसमें क्या हुआ कि इनको सस्ता भी पड़ा और आसानी तरीके से इसको गलाने लगे। आसानी तरीके से इसका जो है क्या करने लगे, आसानी तरीके से इसका जो है आपको हथियार बनाना चालू कर लिए। और हथियार जब बनाना चालू कर दिए तो इस समय जो है अब मनुष्य ताकतवर भी हो गए। ताकतवर इसलिए हथियार इनके पास आ गया, और हथियार आ गए तो जो शिकारी जानवर था उसको अब सामना करने में इसको आसानी हो गई। तो उस समय जो था ये बहुत बड़ा चेंजिंग आया लौह युग के बाद। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ये चला कहां से, तो अनातोलिया से, तोलिया से भारतीय उपमहाद्वीप में महाद्वीप में लगभग ये 1300 ईसा पूर्व में आया है। 1300 ईसा पूर्व में लगभग ये आया है। ईसा पूर्व में आ गया था। लेकिन क्या इससे पहले लोहा का इस्तेमाल नहीं करते थे। इससे भी पहले जो है लोग, मनुष्य जो था लोहा का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय जो है कोरिया यानी कोरिया देश में मिला है। कोरिया देश में उससे पहले जो था वो क्या करते थे, रक्षा के लिए उस समय भी मिला है, जो कि आज भी वहां का माने सिली राज का संग्रहालय में रखा हुआ है। ये जो है 1300 ईसा पूर्व से भी पहले लोहा का इस्तेमाल किया गया था, जो कि कोरिया देश के सिली राज के संग्रहालय में, आज भी कोरियाई राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। जो कि क्या है, तो ये कवच है। ये जो शरीर का लोहा का कवच था, और उसमें बताया कि जब लोहा आ गया तो शरीर को, जब लोहा की खोज हो गया तो मनुष्य के लिए एकदम समझ लीजिए कि सब काम इजी से करना चालू, माने इजी हो गया। उसका हथियार बनाना इजी हो गया, उसका सस्ता हो गया, और इस टाइप का जो था उनको जानकारियां मिली। इस युग का विशेषता यह भी था कि विभिन्न भाषाओं का विकास होना चालू हो गया। यानी कह सकते हैं कि जब 1300 ईसा पूर्व जो है इस विभिन्न भाषाओं का विकास हुआ, इसमें कह सकते हैं कि संस्कृत का विकास, चीनी भाषा का विकास, इस भाषा को जो है इसके आसपास इस भाषा का विकास हुआ। उसके पहले जो है, और मैं कह सकता हूं कि इसके पास जो है आपको ऋग्वेद और अब अस्थाई वेद, ऋग्वेद गाथाएं लिखी गई है। इस समय जो है विकास हुआ और ये सब जो है लिखा गया। और इससे जब लोहा खोज हुआ तो इतिहासकारों को, माने जो पुरातत्व शास्त्री थे, उसको बहुत आसानी होगी ये लिखने। जब ये भाषा का विकास हुआ, इस लिपि का विकास हुआ, तो जब लिखा गया तो इतिहासकारों को, यानी हम कह सकते हैं जो पुरातत्व विभाग का यानी भूगोल शास्त्री को जो है ये सब जो है खोजने में आसान हो गया। और उनको जो है, उनको बहुत बड़ी इसका सफलता मिला। जो आज किसी भी चीज को खोजते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, किताब में हम पढ़ते हैं, तो उसका जो जिक्र आता है तो उसी लिपि के थ्रू आता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, है ना। और ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको जब तक शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच बताएं, ठीक है। और अगर परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएं। फिर अगर किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो मैं उसको बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।